हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पवन के वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे संविदा के बारे में। संविदा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2H में संविदा की बात की गई है। संविदा को समझना एकदम आसान है। संविदा है क्या, पहले समझ लीजिए। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना यही है कि जब कोई व्यक्ति किसी को प्रपोज करता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया कि एक लड़का एक लड़की को प्रपोज किया, वही प्रपोज करना प्रस्ताव हो गया। और उसका प्रस्ताव कब वचन हो जाता है? वचन कब हो जाता है? वचन की बात सेक्शन 2B में कहा गया है। जैसे ही उस लड़के का जो उसने प्रपोज किया था उसको जैसे लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करते ही क्या हो गया? उसका प्रस्ताव वचन हो गया। ठीक है, प्रस्तावना हो गया, वचन हो गया। ठीक है, तो सेक्शन 2A में जो था प्रस्तावना हमारा क्लियर हो गया। क्या है? लड़के ने जो लड़की को प्रपोज किया वही प्रपोज करना ही प्रस्ताव हो गया। और प्रस्थापना ये जो थी लड़के की, जैसे यह एक्सेप्ट हो गई, लड़की द्वारा प्रतिग्रहित कर लिया गया, वैसे ही यह वचन हो गया। ठीक है, अब हमको समझना है करार क्या है। करार को सेक्शन 2E में बताया गया है। करार कहता क्या है कि हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, वह क्या है? करार है। ठीक, तो यानी यह बताना चाह रहा है वचन ही क्या है? करार है। लेकिन वह करार कैसा होना चाहिए? प्रतिफल स्वरूप होना चाहिए और दोनों पार्टी के लिए वह प्रतिफल होना चाहिए, न कि सिर्फ एक पार्टी के लिए। ठीक है, करार अगर हमको समझना है, करार किसे कहेंगे, तो करार को समझने से पहले थोड़ी सी एक बातें समझ लीजिए, करार एकदम पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा। करार क्या है इसको समझने से पहले ये समझ लीजिए कि देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी को वचन देता है या कुछ किसी के लिए करता है तो उसके एवज में उसको भी कुछ ना कुछ मिलता है। सामान सी बातें यही हैं। जैसे हम गए कोई सामान खरीदने, तो उसको व्यक्ति को हमने उसको पैसा दिया, उस व्यक्ति ने हमको वह सामान दे दिया। जो हमने उसको पैसा दिया उस व्यक्ति के लिए वह प्रतिफल हो गया, और जो उस व्यक्ति ने मुझे वह सामान दिया वह मेरे लिए प्रतिफल हो गया। समानता जितने भी बातें होती हैं बिना प्रतिफल के नहीं होती समानता, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो प्रतिफल के बिना भी हो जाती हैं। जैसे हम किसी को अगर कुछ दान दे रहे हैं, तो जब दान दे रहे हैं, जिस भी चीज या वस्तु का हम दान कर रहे हैं, उस चीज या वस्तु को उस व्यक्ति को जिसको हमने दान किया उसको तो प्राप्त हुई। हमको क्या मिला? हमको तो कुछ नहीं मिला, यानी हमारे लिए वह प्रतिफल नहीं हुआ, लेकिन जिसको हमने दान किया उसके लिए प्रतिफल हुआ। या दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एक पिता अपने पुत्र को कुछ वचन देता है कुछ दिलाने के लिए या उसके लिए कुछ करने के लिए। ठीक है, तो क्यों कर रहा है? वो नैसर्गिक प्रेम में कर रहा है, उसको मिल कुछ नहीं रहा है, बस प्रेम बस कर रहा है कि उसको कह दिया हम आपको साइकिल दिला देंगे, और दिला भी दिया उसको। जब साइकिल दिला दिया, उसको साइकिल दिला दिया, तो बच्चे को तो साइकिल मिल गया, या पिता ने वचन दिया था हम तुमको साइकिल दिला देंगे, तो बच्चे को जो है कुछ मिलने का संभावना हो गई, लेकिन पिता को कुछ भी मिलने की संभावना नहीं है, या फिर पिता को कुछ नहीं मिला। यानी पिता को इसमें जो है प्रतिफल नहीं मिला, लेकिन बच्चे को प्रतिफल मिला। क्या मिला? साइकिल मिला, या साइकिल मिलने का, साइकिल दिलवाने का वचन मिल गया। ऐसे दान में क्या हुआ? तो दान वाले में क्या हुआ? जिस व्यक्ति ने दान किया उसको कुछ भी प्रतिफल नहीं मिला, लेकिन जिसको दान किया गया उसको प्रतिफल मिला। ठीक है, तो यह क्या कर रहा? हर एक वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, यानी दान वाली जो बातें हैं उसमें देखिए प्रतिफल सिर्फ एक पार्टी के लिए हुआ, दोनों पार्टी के लिए नहीं हुआ। यह कह रहा हर एक वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, यानी करार वही होता है जिस वचन में दोनों पार्टी को कुछ न कुछ प्रतिफल मिल रहा हो। जैसे हम जब कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हमको सामान मिलता है, उसके एवज में दुकानदार को पैसा मिलता है। ठीक है, तो ऐसी टाइप की बातें जो है करार हो जाती है। हर एक वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो वही करार हो जाता है।
और कुछ अलग से करार नहीं होता। अगर करार को एक लाइन में समझे कि जिसमें दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलता है, वही जो है क्या हो जाता है, वही वचन करार हो जाता है। और जिस वचन में दोनों पार्टी को कुछ नहीं मिलता, उसमें जो है वह वचन करार नहीं होता। अगर हमको करार पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया तो संविदा में कुछ नहीं है। ठीक है, अगर करार हमको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया तो संविदा में कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे अब एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या है कि हम जो है ए नामक व्यक्ति हैं और बी नामक व्यक्ति से कहते हैं कि हमको जो है क्या करिए, आप एक लड़की हमको जो है दीजिए, उसके एवज में हम आपको 1,00,000 रुपये देंगे। यानी लड़की हम खरीदने की बात कह रहे हैं। हम देंगे क्या, हमको आप क्या देंगे, लड़की देंगे। ठीक, हम आपको क्या देंगे, 1,00,000 रुपया देंगे। ऐसी बातें अगर हम कर रहे हैं तो अगर देखा जाए तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगी लड़की मिल जाएगी। अगले को क्या मिलेगा, बी नामक व्यक्ति को क्या मिलेगा, बी नामक व्यक्ति को 1,00,000 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, तो करार देखा जाए तो वह हो गया, वो करार हो गया। क्या हो गया, कैसे करार हो गया, हमको क्या मिला, लड़की मिला, हमको प्रतिफल मिल गया, इसको क्या मिला, 1,00,000 रुपया मिल गया। यह भी प्रतिफल उसके लिए हो गया। ठीक है, तो यह करार तो हो गया, लेकिन यह करार क्या है, विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो कह रहा है। यह विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। आप लड़की का खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं, विधि द्वारा इसको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। इस वजह से यह करार क्या होगा, संविदा नहीं होगा। ठीक है, अगर इसी को हम कहते हैं कि भाई हमको जो है आप जो हो 1 बीघा जमीन बी नामक व्यक्ति से कहते हैं दे दीजिए, अब आपको हम इसके बदले में आपको 1,00,000 रुपया देंगे, 1,00,000 रुपया देंगे और यह 1 बीघा क्या जमीन दे दो। तो हमको क्या मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगा, इसको क्या मिल जाएगा, 1,00,000 रुपया मिल जाएगा। ठीक, तो यहां पर संविदा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कि पहला नंबर तो करार हो गया। करार क्या हुआ, कैसे करार हुआ, हमको प्रतिफल क्या मिला, हमको जमीन मिल गया, इसको क्या मिला, 1,00,000 रुपया मिल गया। लेकिन यह क्या है, विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, इस वजह से संविदा है। और ऊपर वाला जो है यह भी करार था, लेकिन यह विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं था, इस वजह से यह संविदा एकदम आसान है।